गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन है, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कैथरीन मैयो। मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मैयो ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कारों में सीट बेल्ट पहनना कब अनिवार्य किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। भारत में कारों में सीट बेल्ट पहनना 2002 में अनिवार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, साइकिल चालक। साइकिल चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्तनपायी। डॉल्फिन को स्तनपायी प्रकार का जीव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1857 में। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 वर्ष में शुरू हुआ था और 1857 की विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के अंतराल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर के नारायण। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद टू पुस्तक किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 वर्ष। भारत में कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस 15 वर्षों के लिए मान्य होता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवरटेक करने की अनुमति। सड़क पर सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं ओवरटेक करने की अनुमति दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। अगला क्वेश्चन है, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मुल्कराज आनंद। अनटचेबल पुस्तक मुल्कराज आनंद ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 पहिया वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता किस वर्ष लागू हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2019 में। भारत में 2 पहिया वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता सन 2019 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर जो है, राष्ट्रीय उद्यान में इंसानों को रहने की अनुमति नहीं होती है और वन्यजीव अभयारण्यों में इंसानों को रहने की अनुमति होती है, यही अंतर है।